हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज का एक और क्वेश्चन। धुआंधार क्वेश्चन है ये, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स और एस इन्फिनिटी भी फाइंड करना है फॉर द सीरीज। ये वाली सीरीज दे दी। पिछली बार हमने सबसे पिछली बार किया था दो टर्म्स थी, नीचे दो टर्म्स मल्टीप्लाई में थी। उससे अगली बार 3 टर्म्स थी। इस बार हम लेके आए धुआंधार क्वेश्चन 4 टर्म्स बोनस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, हाँ धमाकेदार। तो यहाँ पर टी एन देख लो। सबसे पहले ये टेलीस्कोपिंग सीरीज में हम क्या करते हैं, टी एन निकाल लेते हैं। टी एन को एक सिमेट्रिक टर्म्स में, 2 सिमेट्रिक टर्म्स में चेंज कर देंगे। उसके बाद जब हम एस एन निकालेंगे ना, तो ऐसे ऐसे कटेंगे टर्म्स। वो आपने बेसिक में देख ही लिया होगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना, हमारे चैनल पर सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो यहाँ पर देखो टी एन कैसे निकलेगा। ये देखो फर्स्ट टर्म में 1 2 3 4 है, यानी हम n को 1 पुट करें तो 1 2 3 4 आए। तो n को 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। n प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका मेथड होता है। अगर वैसे सोचोगे शुरू से कि क्या होगा तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, पर साइंटिस्ट ने हमें सीधा ही बता दिया सूत्रों से अपने कि इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। n+3 माइनस सबसे लास्ट वाली टर्म ले लो, उसमें से ये वाली माइनस कर दो। n+3 माइनस n, पर आंसर तो हमारा ऊपर 3 आ रहा है, नीचे तो ये ले लेते हैं सारे। n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ठीक है ना, ये ले लिया। पर ऊपर हमारा 3 बन रहा है, हमें चाहिए क्या ऊपर 1। तो हम क्या करेंगे, चेंज ना करने के लिए 1/3 मल्टीप्लाई में कर देंगे। यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो आगे क्या होगा। अब क्या करो, इन दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो पहली वाली होगी उसके डिनोमिनेटर में n+3 नहीं होगा इनमें से, क्योंकि n+3 कट जाएगा। n+1 n+2 आ जाएगा, -1 इसमें से। अब जो ये वाली होगी लास्ट सेकेंड टर्म, इसमें क्या होगा, ये नहीं होगा, n नहीं होगा, n+1 क्योंकि वो n कट जाएगा, n+2 n+3। तो आगे देखो आगे क्या बन रहा है। अब देखो ये हमारी सिमेट्रिक टर्म फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ देखो जब आप 1 पुट करोगे तो 1/1 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4। अब 2 पुट करोगे तो ये वाली टर्म 1/2 1/3 1/4 बन जाएगी, यानी ऐसे कट जाएंगी सारी टर्म्स, ठीक है। तो आपको करके दिखाता हूँ। एस कितना आ जाएगा, एस हो जाएगा, पहले 1 पुट करते हैं, क्या आएगा 1/, ठीक है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 -1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगली आएगी +1/3। अब यहाँ पर क्या करो, आप 2 पुट करो, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे करो, ठीक है ना। हट जाओ, ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 -1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है ना। इस बार इस बार क्या किया, 2 पुट किया, ठीक है ना। अगली बार 3 पुट कर दो, जल्दी से कर देते हैं, 3 4 5 6। अब इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। 3 पुट करो, 3 इसमें 4 5 6 7, यही आएगा। थोड़ा गलत हो गया। क्या गलत हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 4 के में आएगा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ 1 पुट करके देखो। अच्छा सॉरी, कोई गलती होगी मेरे से, यहाँ पर 3 चीज़ें ही थी, सही कहा आपने, ठीक है। तो ये पता चल गया ना, इतना ओके है। यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देते हैं 2, ठीक है ना। बीच में बहुत सारी टर्म्स आएंगी और n तक जाके यहाँ पर लास्ट टर्म बना देते हैं, कितनी आएगी 1/, इसमें n पुट करोगे तो ये तो n पुट किया ही हुआ है, n इंटू n+1 इंटू n+2,
ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, ये सीधा सीधा चेप दो, 1/n+1 n+2 n+3, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आप सोचो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो हमने इतना मत्था क्यों मारा, tn को यहाँ तक लेकर क्यों आए, क्योंकि अब ये क्यों क्या बन गई, अब ये बन गई सिमेट्रिक टर्म्स। सिमेट्रिक टर्म्स का मतलब जब हम इन्हें प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 पुट करके, ये कुछ नहीं और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये यही चीज़ लिखी है, सेम चीज़, ये तो पता है ना आपको, क्योंकि इसको यहाँ पे चेंज किया और इसमें 1 पुट किया, यानी इसमें 1 पुट किया, इसमें 1 पुट करने का मतलब यही बनेगा। बात सही है, ठीक है। तो ऐसे लिखने का मतलब था हमारी अब टर्म्स कटेंगी क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सिमेट्रिक बन गई, 2 3 4 2 3 4 नीचे 3 4 5 3 4 5 ऐसे गई, ये गई ये गई ये गई। तो अब आप बोलोगे ये 1/3 भी है, पर हम ये सोचो जब हम इन्हें सब में प्लस में लिखेंगे ऐसे लंबी सारी बनेगी चेन, तो 1/3 उसमें से कॉमन वैसे ही लिया जाएगा, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर एंड पे ये कट जाएगा, तो एंड पे क्या आएगा हमारा आंसर, इस सभी को मिला के दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू 1/3 तो आ ही जाएगा। हमारा बचेगा क्या क्या बोलो, 1 ठीक है, ऊंची बोलो, -1/n+1 n+2 n+3। हाँ सही है। एंड पे ये दोनों टर्म्स बचेंगी, ये और ये, ठीक है। और ये बचेगा n+1 n+2 n+3, n+1 n+2 n+3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे क्या होगा, अब यहाँ पर हम बस निकाल देंगे। पहले यहाँ पर देखो, अब हमारा एकदम से दिमाग चलना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी किया ना S इन्फिनिटी का, तो भी यहाँ से आप देखकर बता दोगे। अगर अब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 ये n में 1 प्लस किया और थोड़ा बड़ा इन्फिनिटी, n में इन्फिनिटी पुट किया n+2 कर दिया, इन्फिनिटी +2 थोड़ा और बड़ा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +3 और बड़ा इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो गए, बहुत बड़ा इन्फिनिटी, 1 बहुत बड़ा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो जीरो बना देगा ना, एक केले को आपने अनगिनत जानों में बांट दिया, तो क्या मिलेगा उसे, जीरो मिलेगा, लगभग जीरो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पर देखो S इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1/3 1/1 × 2 × 3, ये वैसे लिमिट्स में आता है, हम गलत तरीके से कर रहे हैं इसको। लिमिट में आपको पता है, लिमिट इसमें n अप्रोचेस टू जीरो करेंगे, क्योंकि ये तरीका ना सही नहीं होता 1/∞ लिखने का, क्योंकि इन्फिनिटी को ऐसे पुट नहीं कर सकते हम, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये लिमिट में करेंगे सही तरीके से, एक बार ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ बहुत बड़ा इन्फिनिटी आएगा, ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1 2 3, ये हो जाएगा 1/6, 1/18 बन जाएगा। ये हमारा S इन्फिनिटी का आंसर हो गया। अभी दूसरा आंसर इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एलसीएम वेलसीएम ले लो, क्या आएगा, n+1 n+2 n+3 माइनस यहाँ पर ये क्या हो गया, अच्छा ये है ना, हाँ ठीक है, -1 × 2 × 3 यानी -6 अपॉन नीचे ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × n × n+1 × n+2, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये हो जाएगा, इसे बाहर निकाल लो, बाहर निकालना है तो ये अंदर ही भेज दो सभी को, 18 आ गया, 6 3 जा, तो ये हमारा आ गया S। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मज़ा आया होगा आपको।